जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अधिक मास चल रहा है, जिसे कि हम पुरुषोत्तम मास यानी कि लौंद का महीना भी कहते हैं। पूरा महीने में पूजा पाठ, व्रत और दान का महत्व है। इसलिए इस महीने की खास महत्ता है, क्योंकि ये 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। ये विष्णु भगवान जी को समर्पित है। अगर आप पूरे महीने पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो अधिक मास के आखिरी 5 दिन में पूजा पाठ व्रत करने का विधान है, जिसे कि हम पंचरात्रि व्रत कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पंचरात्रि व्रत कैसे करना है, इसकी विधि क्या है और पंचरात्रि व्रत में 33 मालपुआ का दान हमें कैसे करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरि ओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। अधिक मास में विष्णु पूजन से जीवन में दुखों का अंत होता है, सुख समृद्धि और संपन्नता घर में वास करती है। माना जाता है कि अधिक मास में किया गया दान अक्षय कहलाता है। इसलिए अधिक मास में जितना संभव हो सके उतना ही दान हमें करना चाहिए। और इसी के साथ अधिक मास के पूरे महीने में पूजा पाठ और व्रत का विधान है। अगर आप पूरा महीना पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो अधिक मास के आखिरी 5 दिनों को पंचरात्रि व्रत के नाम से जाना जाता है। जाने के आखिरी के 5 दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अधिक मास के आखिरी 5 व्रत, जो कि 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चलेंगे, उस दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं। 12 अगस्त की अधिक मास की परमा एकादशी पर आप पंचरात्रि व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या पर खत्म होगा। इसमें ऐसे पूजा करने का विशेष विधान है। पंचरात्रि व्रत को कैसे करना है, इसके लिए आप 12 अगस्त की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठेंगे और उसके बाद स्नान करने के लिए, अगर आप किसी तीर्थ पर जा रहे हैं तो किसी गंगा नदी में स्नान करें। अगर आप किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते तो घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। याद रखें, सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है, तभी आपको व्रत आपका पंचरात्रि व्रत कहलाया जाएगा। आपको पंचरात्रि व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने का और स्नान करने का नियम लेना है। और उसके बाद आपको सूर्य नारायण को जल देना है और उसमें आपको 1 लोटा तांबे के जल में आपको थोड़ा सा गुड़ डालकर, अक्षत डालकर और 1 गुलाब का फूल डालकर सूर्य नारायण को जल देना है। और उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना है और अपनो एक लकड़ी के पाटे पर, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की या फिर उनकी प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति की स्थापना करनी है। अगर वो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की भी स्थापना कर सकते हैं। और उसके बाद उनको गंगा जल से स्नान कराएं, उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उसके बाद उनको पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं। और उनके सामने आप पंचरात्रि व्रत का संकल्प लें, नियम लें कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान दान करेंगे और उसके बाद 5 रात्रि तक आप व्रत करेंगे। आप व्रत में आप फलाहार भी कर सकते हैं, दूध चाय कॉफी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पूरा टाइम इतनी देर आप भूखे नहीं रह सकते तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं और एक समय अन्न का, भोजन का भी आप संकल्प ले सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ फलाहार करना चाहें तो आप सिर्फ फलाहार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इस मौसम में फलाहारी में आप दूध, चाय, कॉफी और इसी के साथ कोई भी फल खा सकते हैं। आप सूखे मेवे भी ले सकते हैं। और इस दौरान, पंचरात्रि व्रत के दौरान, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु जी का पूजन पाठ करना है और उन्हीं की पूजा अर्चना करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके मंत्रों का जाप करना है। और इसी के साथ अधिक मास में दीपदान करने का भी महत्व है। इस दौरान आप 365 बाती का भी दीपदान कर सकते हैं
और उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप 365 बाती का भी दान नहीं कर सकते तो आप हर रोज 5 दिए का भी दान कर सकती हैं। इसके लिए आप एक दिया अपने घर के मंदिर में जलाएंगे और दूसरा दिया तुलसी पर जलाएंगे और तीसरा दिया अपने रसोई घर के पानी के पास रखेंगे, चौथा दिया काश की ओर रहेगा और पांचवा दिया आपकी घर की दहलीज पर रहेगा। इस तरीके से भी आप दीप दान कर सकते हैं। जैसे कार्तिक मास में दीप दान का महत्व है, वैसे ही अधिक मास में दीप दान का ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इसलिए इस बार यह सावन के महीने में आया है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। ये दीपदान सिर्फ अधिक मास में ही किया जाएगा। और दीपदान के लिए आप या तो मिट्टी के दिए ले सकते हैं या फिर आटे के भी दिए बना सकते हैं, और इसके लिए आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ आखिरी 5 दिनों में आप चाहे तो अधिक मास में माल पुए करने का विधान है, क्योंकि भगवान विष्णु जी का प्रिय मिष्ठान मालपुआ है। इस महीने में अधिक मास में ही सिर्फ मालपुए का दान किया जाता है। भगवान विष्णु जी को मालपुए अत्यंत ही प्रिय हैं, तो इसी दौरान अगर आप पूरा महीना मालपुए का दान नहीं कर सके तो इन 5 दिनों में मालपुए का दान अवश्य करें। मालपुआ दान करने से पृथ्वी दान करने जितना की पुण्य मिलता है। साथ ही साथ इस माह में मालपुआ दान करने से वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। अधिक मास में 30 दिन होते हैं, तो हमें इस दिन 33 मालपुआ दान किया जाता है। 30 मालपुआ 30 दिन में और 31वां मालपुआ अगर हमने कोई बहन या बेटी के घर का अन्न खाया हो तो हमें उसके निमित्त 1 मालपुआ करना चाहिए। और दूसरा मालपुआ अगर हमने किसी संत, गुरु, साधु, सन्यासी या उपासक या ब्राह्मण के घर का कुछ खा लिया हो, उसका कोई दोष ना लगे, तो दूसरा मालपुआ उसके नाम से दान करना चाहिए। और तीसरा यानी कि 33वां मालपुआ अगर हमने सूतक और श्रवण में किसी के घर का खा लिया हो। सूतक का मतलब कि अगर किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई हो और हमने उसके घर का खा लिया हो, और श्रवण का मतलब है कि किसी के घर बच्चा हुआ हो, हमने उसके घर का खा लिया हो, उसका कोई दोष न लगे। इसीलिए हमें अधिक मास में 33 मालपुआ दान करने का विधान किया जाता है। इन मालपुओं को आप कांसे के बर्तन में रखकर भी दान कर सकते हैं, क्योंकि जब मालपुआ बनता है तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं, और यही छेद अगर कोई हमारे पूर्वज कहीं भटक रहे होते हैं, किसी योनि में भी हो, तो अधिक मास में ये 33 मालपुआ दान करने से वह उस योनि से मुक्त हो जाती हैं। अगर आप कुछ और दान नहीं कर सकते तो अधिक मास के इन 5 दिनों में 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के दौरान आपको 33 मालपुआ का दान अवश्य ही करना चाहिए। इनको आप किसी पंडित या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। अगर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं, अगर आप वहां पर भी दान नहीं कर सकते तो आप किसी गौशाला में जाकर गाय माता को भी खिला सकते हैं। जहां आपको जैसी सुविधा लगे वहां पर आपको मालपुए का दान अवश्य करना चाहिए। और इसी के साथ ही आपको दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो हर रोज दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो फिर 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं, या फिर 108 बाती का भी दीपदान कर सकते हैं। मालपुए और दीपदान का समय, दीपदान हमेशा ही सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात ही करना चाहिए, और मालपुए को सूर्योदय के समय दान करना सबसे उत्तम माना गया है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इन पंचरात्र व्रत में आप 12 अगस्त एकादशी से व्रत रखेंगे और 16 अगस्त अमावस्या पर पंचरात्रि व्रत का पारण करेंगे। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। हर हर महादेव, जय श्री राम।